वंदे मातरम आप सभी को। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक को बहुत बखूबी आप समझ सकते हैं। देखिए, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण धन अंक। पूर्ण मतलब होता है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है जी, चलिए इसमें कुछ और भी सम्मिलित होता है, उसको भी हम यहाँ पे केयर करेंगे। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर लाइन पे जो भी संख्याएं, ये आपका ओरिजिन है। इसकी जो दायां पार्ट है ये है आपका दायां राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक लेते हैं। सकारात्मक संख्या का निरूपण मानते हैं। ये होता है पॉजिटिव नंबर्स। और ठीक इसका बाईं साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बायां साइड लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यहाँ पे +1 निरूपित करेंगे तो यहाँ पे ठीक उल्टा -1 होगा। अगर यहाँ पे आप +2 लिखते हैं तो यहाँ पे -2 होगा। इस तरह की चीजें रन करती हैं इस पे। 0 को होल नंबर बोलते हैं। यहाँ से +1, +2 एंड +3, ये अगर हम यह ध्यान दें 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया बच्चों, सकारात्मक संख्या है। इसके साथ ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ये -2 होगा। यहाँ पे ध्यान दें -1, -2, -3। अब तक तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था, अब तक ने हमने पढ़ रखा था नेचुरल नंबर बता दिए 1, 2, 3, प्राकृतिक संख्या बता दिया। 0 जब इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो हम लोगों ने बताया कि वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम पूर्णांक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने बखूबी पढ़ लिया है। बायां साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखा गया कि ये सकारात्मक संख्याएं के अलावा इधर निगेटिव नंबर्स हैं। निगेटिव नंबर्स इस तरीके से आ रही हैं, तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी एक नाम दिया इंटीजर्स। ठीक है जी, और यह इंटीजर जो होता है कुछ और नहीं, पॉजिटिव नंबर का अपोजिट पार्ट होता है। अगर -3 जो आपको दिख रहा है वो +3 का क्या है, अपोजिट पार्ट है। इसी प्रकार से +1 का उल्टा -1 है, इसीलिए इसको नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इन सबका निरूपण को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में यह भी सम्मिलित है, यह भी सम्मिलित है और यह भी सम्मिलित है। तीनों ये सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे आपको दिख रही है, ये सब के सब इसमें सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से आपने अभी क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में किया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो सभी पूर्णांक जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या भी होंगे, पूर्ण संख्या भी होंगे, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्णांक होंगे, सभी पूर्ण संख्या क्या होंगे, ऑलरेडी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये चीज यहाँ से क्लियर होती है तो आपको समझ बन जाती है। और आप एक चीज और क्लियर यहाँ से कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज या परेशान करता होगा। इंटीजर नंबर इसको कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। बच्चों इसको भी हम ये समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक हम लोग पढ़ा, इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, कुछ और नहीं है बच्चों। यह संख्या ही क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि इसमें सारी संख्या ये यहीं तक नहीं, ये आगे तक जा रही हैं। ठीक है, वो भी क्रम के साथ जा रही हैं। -1 और -2 के बीच का डिफरेंस जो होगा वही इसके बीच का होगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, इनके दोनों क्रमिक संख्याओं के बीच का
जो अंतर है वह सब में मेंटेन है। अगर +1 और +2 के बीच जो जो डिफरेंस है वही +2 +3 के बीच में होगी, और इस तरीके की संख्याएं अनंत तक जा रही हैं तो वह क्या होंगी बच्चों, वो होंगी हमारे इंटीजर होंगी। इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या भी बोलेंगे। ठीक है, ये चीज दोनों आपको क्लियर होती है कि नहीं, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। ये माइनस सिंबल बता रहा है कि यह नकारात्मक अनंत है, और यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है। ठीक है, ये प्लस अंडरस्टूड है, ये प्लस अनंत की ओर जा रहा है। अब हम अगले क्लास में इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है